हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमर राजा बैटरी के शेयर को लेके। अमर राजा के का जो चार्ट पैटर्न है फ्राइडे के दिन का बहुत ही ज़बरदस्त दिखा। एक गैप अप ओपनिंग के साथ स्टॉक अपने हाइस पे ही ट्रेड करता रहा। और अगर आप इसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखोगे तो फ्यूचर्स में अमर राजा बैटरी सबसे अच्छा एक गेनर था। और अगर हम इसके चार्ट पे बात करते हैं तो वन डे के अगर चार्ट फ्रेम में आप देखोगे इसको, ऑलमोस्ट शेयर ने कुछ दिन पहले जहाँ से अपना गैप अप ओपन किया था दोबारा वहीं पे एक राउंड बॉटम बना के उसके बाद एक इनिशियल आप देखोगे वहीं से स्टार्ट किया है दोबारा से एक रफ्तार। तो क्या ये अच्छा मौका है? इसका इस वीडियो में हम एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मेरी आपको राय कुछ नहीं है कि आप खरीदो बेचो, बस इस वीडियो से आप एक एनालिसिस को, अपनी जो भी आपकी एनालिसिस है उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। वन डे के चार्ट फ्रेम में अगर आप चार्ट की बात करोगे तो कंटिन्यूस कई दिनों के फॉल के बाद एक रिकवरी का मोड आया है और ये रिकवरी हो सकता है एक गिरावट की ओर दोबारा संकेत दे। हमने कई बार जो पुराने अगर आप देखोगे कई बार हमने देखा है गिरता है स्टॉक, फिर एक पुल बैक आता है और फिर दोबारा से उसमें एक अच्छी खासी गिरावट होती है। जस्ट एक बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा हो या ना हो ये हम जब आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन है उसमें ही देख सकते हैं। सेफ गार्ड अगर सपोज करो आपने फ्राइडे के दिन इसमें बाइंग कर ली है, कंसिडरिंग द मार्केट सिनेरियो जो भी आपने सुने देखे और आपने बाइंग कर ली है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जहाँ पे से इसका ये वाला रेंज है इस रेंज के नीचे अपना स्ट्रिक्ट एक एसएल लगा के रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमर राजा खराब शेयर है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी मनी को सेफ गार्ड करना और अगर बाद में आपको कहीं दोबारा इसमें मौका दिखता है देन यू कैन इनिशिएट फ्रेश बाइंग। जो लोग ऊपर के लेवल्स पे खरीदारी करके बैठे हुए हैं, कई सालों से होल्ड कर रहे हैं, तो वो अभी भी से होल्ड करके ही रख सकते हैं। बट जो फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं उनके लिए मैं एक बता दूं, स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से ऊपर निकल चुका है। आप देखोगे कि एक अच्छी खासी रेंज से ऊपर निकला है जो आप देखोगे ये इसका 200 मूविंग एवरेज वाला जो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था नवंबर 4 तारीख 2022 को, इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और कई दिन सस्टेन रहा और उसके बाद फिर से एक पुल बैक लेने के लिए हो सकता है, इसे एक अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं हम कि एक पुल बैक लेगा इस पे और यहाँ से दोबारा ऊपर निकल जाएगा। तो लेट्स सी मार्केट क्या करेगी। और इसको सपोर्ट करने के लिए आप लॉन्गर टाइम फ्रेम को देख सकते हैं। वन मंथ के हिसाब से अगर इसका चार्ट देखोगे अमरा राजा बैटरी का तो आपको दिखेगा कि वन मंथ में ट्रेंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, क्योंकि गिरावट हुई उसके बाद एक पुल बैक आया है। और लेट्स सी जो जनवरी 2023 का महीना होगा वो कैसा होगा अमरा राजा के लिए। आई एम अज्यूमिंग कि एक कई दिनों की सेलिंग होने के बाद आप देखोगे कि एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी और बुलिश कैंडल के बाद दोबारा ये रेड कैंडल बनी, बट इसने इसका ना ही हाई क्रॉस किया ना ही लो किया। तो अभी भी वी कैन सी और वी कैन अज्यूम कि मार्केट का ट्रेंड इसका अभी पॉजिटिव है। लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे अभी भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से ऊपर निकला हुआ है। अब कई लोग बोलेंगे कि गिरावट आ रखी है, तो गिरावट ऐसा नहीं है कि गिरावट आ रखी है स्टॉक में। आपके सामने जो प्राइस है स्टॉक का, एक अच्छे खासे रैली किया है इसने लगभग 1037 तक 2015, और कहीं ना कहीं मुझे ये जो स्टॉक दिख रहा है ये साइडवेज मोमेंटम की तरफ है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि इसी रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है। एक रैली दिखाई और उसके बाद काइंड ऑफ साइडवेज। वन वीक के अगर टाइम फ्रेम पे अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पे भी आपको यही देखने को मिलेगा, एक गिरावट उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी, फिर इसमें गिरावट का संकेत और एक फिर से ऊपर फिर नीचे। तो ये अभी भी एक वेव की तरह चल रहा है और आई एम अज्यूमिंग कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हम ईवी की तरफ फोकस हैं, जिस हिसाब से हम आने वाला फ्यूचर देख रहे हैं ईवी का, तो कहीं ना कहीं हमारा राजा बैटरीज उसमें पार्टिसिपेट करेगा। बाकी लेट्स सी मार्केट कैसे ट्रेंड करती है। दूसरा, अगर आप इसमें सपोर्ट की बात करें तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये एक अच्छी खासी आप ट्रेंड लाइन जो हमारी है, ये ट्रेंड लाइन इसको अच्छी खासी सपोर्ट कर रही है। अगर आपने फ्रेश बाइंग की है और आप स्टॉप लॉस के शौकीन नहीं हैं तो आई वुड सजेस्ट कि 2023 में स्टार्ट पुटिंग योर स्टॉप लॉस। और ये तो होगी इसकी टेक्निकल बातें। अगर हम अमरा राजा की फंडामेंटली देखें कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी क्या चल रहा है कंपनी में, तो सबसे पहले अगर कंपनी को आपको फंडामेंटल देखना है तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप जब भी कुछ फंडामेंटल की बात आती है तो स्टार्ट सीइंग द कंपनीज प्रॉफिट एंड सेल। क्या कंपनी सेल कर रही है, क्या कंपनी का प्रॉफिट। अगर आप इसका सेल देखोगे
क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी सेल है ये, और इसका ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी सितंबर 2022 में 360 करोड़ का नेट P&L आया है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2000, सॉरी नेट P&L नहीं है ये, ऑपरेटिंग आएगा। नेट P&L हमारे पास आ रहा है 202 करोड़ का आफ्टर ऑल इट्स डिडक्शन। ईयर ऑन ईयर अगर हम P&L की बात करते हैं तो आपके सामने जो इसका P&L है एकदम साफ़ सुथरी बुक्स हैं। कंपनी ने कभी भी अपनी बुक्स में 2011 से लेके 2022 तक कोई लॉस नहीं रिपोर्ट किया, तो ये आपको सपोर्ट कर सकती हैं चीज़ें। दूसरी बुक वैल्यू है शेयर की 292, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे प्राइस, अभी भी प्राइस इसका अच्छा खासा है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जो प्राइस इसका कभी 1100, 1000, 900 के करीब था तो वो वहाँ से गिरावट आई है, क्योंकि बुक वैल्यू की ऑलमोस्ट अभी भी स्टॉक डबल की तरफ है। तो अभी भी फेयर प्राइस आने बाकी हो सकते हैं। जब तक स्टॉक 290 से नीचे नहीं जाता तब तक मेरे लिए स्टॉक ख़राब नहीं होगा, क्योंकि बुक वैल्यू से जो स्टॉक ऊपर चल रहा है तो वो अभी भी फेयर रिटर्न दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड शेयर देता है, हाई लगा चुका है 670 का, लो लगा चुका है 438 का, करंट प्राइस चल रहा है 572 का। तो अगर आप मौका ढूंढ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो स्टॉप लॉस, और अगर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते तो विज़न बड़ा रख के चलना। तो ये थी मेरी वीडियो अमरा राजा बैटरी के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।